सोचें कि अ, बिल्कुल संजीव जी, मैं आपको बता दूँ कि अभी मैं जुहू में खड़ा हूँ और लगातार यहाँ पर सेलिब्रिटीज़ जो है एक के बाद एक आते चले जा रहे हैं। कार्तिक आर्यन यहाँ पर आए थे, उन्होंने वोट डाला, फिर परेश रावल पहुँचे थे और लगातार जो सेलिब्रिटीज़ है उनका आने का सिलसिला जो है वो शुरू है और इस वक़्त जो है हमारे साथ में उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा। मतलब शर्लीन मौजूद है, मैं आपसे बात कराता हूँ। जी, बात करिएगा, बात करिएगा। संजीव जी मेरी आवाज़ आ रही है? जी। जी, आ रही है। चलिए हमने देखा कि थोड़ा-सा आगे आ जाइए। चलिए हमने देखा कि अंदर आपने भी वोट किया है। अभी भी हमने देखा कि मुंबई में जी, तो देखिए तो मुंबई में वोटिंग परसेंटेज हमने देखा अभी भी बहुत कम चल रहा है। तो क्या कहेंगे कि दर्शक लगातार सुन रहे हैं और मेहमान भी जुड़े हुए हैं लाइव हमारे साथ? जी, देखिए आज छुट्टी का दिन नहीं है, तो प्लीज़ इसे छुट्टी का दिन मत समझिए। आज लड़ाई लड़ने का दिन है, तो अपने घरों से आप बाहर निकलें और अपनी उँगली पर स्याही लगवाएँ। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर वोट मैटर करता है। जी, शर्लीन आपको मिलियंस लोग फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, हमने देखा आपके वीडियोज़ भी बहुत वायरल होते रहते हैं और लगातार आप देखा अलग-अलग फैशन में हो, चाहे एक्टिंग की बात हो, तमाम बातें करती हैं। लेकिन आज अगर हम पूछें क्योंकि वोटिंग का दिन है, तो कौन-कौन से मुद्दे आपको मुंबई के ऐसे लग रहे हैं या महाराष्ट्र के ऐसे लग रहे हैं जिनको ध्यान में रख के आज आपने वोट किया? जी, देखिए मेरा ये मानना है कि जाति, धर्म, लव जिहाद ये सब नेताओं के चुनावी मुद्दे हो सकते हैं। ये आम जनता के मुद्दे बिल्कुल नहीं हैं। आम जनता के मुद्दे या ज़मीनी मुद्दे जिन्हें हम कहते हैं, वो क्या हैं? वो है महँगाई, भ्रष्टाचार, बेरोज़गारी, शिक्षा, अच्छी सड़कें, मेडिकल केयर, किसानों की जो स्थिति चल रही है। ये सब आम मुद्दे हैं, ज़मीनी मुद्दे हैं। तो इन मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, बात करनी चाहिए और जो नेता अलग-अलग पार्टीज़ के कैमरा के सामने आकर जाति और धर्म के बारे में बात करते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ ज़रा जाकर देखिए आम जनता किस स्थिति में जी रही है। आप उनसे पूछिए उन्हें क्या चाहिए? बिजली चाहिए, पानी चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए, शिक्षा चाहिए, मेडिकल केयर चाहिए। आप ये सवाल कीजिए। 24 घंटे जाति, धर्म के बारे में प्रचार करना इट्स नॉट गुड। चलो जाति की जगह, धर्म की जगह, लेकिन चुनाव के समय जाति और धर्म का प्रचार क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल। चलिए एक और सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा, महँगाई बेरोज़गारी के मुद्दे पे वो लोग बात कर रहे हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं जो उनको भी क्या महँगाई से और इनसे फ़र्क पड़ता है? देखिए, हम सबको साफ पानी चाहिए होता है, हम सबको मेडिकल केयर चाहिए होता है, हम सबको बिजली चाहिए होती है। तो ये जो ज़मीनी मुद्दे हैं, ये हमारे लिए भी बहुत आवश्यक होते हैं। हमें भी चाहिए कि हमारे जो किसान भाई-बहन हैं, वो आत्महत्या करने पर मजबूर ना हो जाएँ। हम भी चाहते हैं कि उनका विकास हो, उनका विकास होगा तब जाकर हमारा विकास होगा। तो हम सब इंटरकनेक्टेड हैं। ऐसा नहीं है कि हमें अच्छी सड़कें नहीं चाहिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। हमें भी ये सारी चीज़ें चाहिए। जी। संजीव जी कुछ अगर आप सवाल लेना चाहें, कुछ अगर पूछना चाहें तो शर्लीन जी को जाना भी है। जी। आपने देखिए वो इश्यूज थे महँगाई, आप चाहे तो बँटने-कटने वाली बात था पूछी है आपने और वो एक रहोगे सेफ रहोगे इस पे और आप पूछ सकते हैं कि भाई इसकी आपकी प्रतिक्रिया क्या है? वो हालाँकि कह रही है कि ये सब तो पॉलिटिकल सब कुछ है। देश शांति भी चाहता है और देश चाहता है कि सब एक रहें, एकजुट रहें और अब ये इस तरीके की चीज़ों पे कहीं न कहीं लोगों का मन जो है भर चुका है। लेकिन फिर चाहे तो आप ले लें उसको। जी, चलिए आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने बोला कि जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमने देखा यहाँ पे बटेंगे तो कटेंगे, बहुत सारे ऐसे स्लोगन भी दिए गए थे। तो कितना असर देखती हैं या किस तरीके से देखती हैं इन चीज़ों को? देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति से आज तक किसी का विकास नहीं हुआ। तो अब कैसे हो सकता है? और ये जो नारे चल रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, अगर ये विकास के संदर्भ में कहा जा रहा है तो मैं सहमत हूँ, लेकिन अगर ये जाति या धर्म के संदर्भ में कहा जा रहा है तो मैं इसकी निंदा करती हूँ। बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब हम ऊब चुके हैं, थक चुके हैं। जाति और धर्म के आधार पर हमें प्लीज़ कृपया मत बाँटें। नहीं, इट्स नॉट डन, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। आप ज़मीनी मुद्दों पर ध्यान दें, फ़ोकस करें और आप सही मायनों में ये जो महाराष्ट्र राज्य है, इसका आप विकास होते हुए देखें। अगर आप कुछ करेंगे नहीं तो विकास कैसे होगा? अच्छी सड़कें कैसे बनेंगी? वोट और नोट को कैसे देखती हैं आप? जो पैसे दे के आजकल वोट लिए जाते हैं कि उस पे भी बात हो रही है बहुत ज़्यादा। नहीं, देखिए
1500 रुपए, 3000 रुपए ये लालच देकर आप सत्ता हासिल करना चाहते हैं। 1500 3000 से किसी का क्या भला हो सकता है? हाँ, सोचिए आप जरा। यहाँ पर लोग बात कर रहे हैं शिक्षा की, अच्छी सड़कों की, मेडिकल केयर की, हाँ, जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं। आप 1500 या 3000 का गाजर उनके सामने लटका कर बोलेंगे हमें वोट दीजिए, नहीं, ये गलत है। जी, थैंक यू शर्लिन हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। देखिए ये शर्लिन थी, संजीव जी मिलियंस इनके फॉलोअर हैं इनके, और टीवी जगत में भी बहुत सारे रियलिटी शो में भी हिस्सा ले चुकी हैं। आज खुलकर अपनी राय दे रही थी, वोट करने पहुंची थी जुहू में, जहां पर मतदान सेंटर बनाया गया, वोटिंग